अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27 रजब है आज और 27 रजब के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 27 रजब का जो एक हज़ारी रोज़ा लोगों में मशहूर है, तो 27 रजब की एक नमाज़ भी लोगों में चलती है कि 27 रजब को नमाज़ कैसे पढ़ें। तो मैंने आप लोगों को कल जो बात बताई थी वो आज मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि देखो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से काम जो सुन्नत हैं वो क्लियर हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। खाना खाने की सुन्नतें, नमाज़ पढ़ने की सुन्नतें, वज़ू की सुन्नतें, सोने का सही तरीक़ा, जागने का मसनून तरीक़ा, सुबह से शाम तक हम ज़िंदगी कैसे गुजारें, ये बिल्कुल क्लियर है। जो सुन्नत नमाज़ें हैं, मसनून नमाज़ें हैं, मसनून रोज़े, वो भी हमारे नबी ने बयान फरमा दिए। तो 27 रजब का जैसे हज़ारी रोज़ा ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है, ऐसे ही 27 रजब की कोई ख़ास नमाज या 27 रजब का कोई ख़ास अमल ये भी हदीस से साबित नहीं है। 27 रजब को अगर कुछ करना ही है तो मेराज का जो वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया से आसमानों का हुजूर ने सफ़र फरमाया, वो सफ़र आप पढ़िए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात अता फ़रमाए, पैगम्बरों से आसमानों पर क्या क्या बातें हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का जो सफ़र था वो कैसा रहा, उसके बारे में आप पढ़िए। हुजूर ने जो जहन्नमियों को देखा और उनके ऊपर जो तरह तरह के अज़ाब नाजिल हो रहे थे वो हुजूर ने बयान फरमाए, वो आप देखिए, वो पढ़िए। लेकिन इस तरह की जो नमाज़ें और इस तरह के जो रोज़े होते हैं, तो मैं बताता हूँ कि भैया ये सुन्नत नहीं है, तो बाज़ लोग जो है ना वो कमेंट्स में भी और रियल लाइफ में भी बोलते हैं कि भाई अगर इसको कर लिया जाए तो इसमें हरज क्या है। तो देखो, इसमें हरज सबसे बड़ा यही होता है कि वो चीज़ सुन्नत नहीं होती और हम उसको सुन्नत समझ रहे होते हैं। और ये शैतान का एक बहुत बड़ी चाल होती है कि जो चीज़ सुन्नत ना हो तो मुसलमानों के दिलों में कोई ऐसा काम सामने रख दो और दिलों में ऐसी बात डाल दो कि लोग उस काम को सुन्नत समझे जो सुन्नत एक्चुअल में है ही नहीं। जैसे कि 27 रजब का कोई हज़ारी रोज़ा नहीं होता, लेकिन लोग हज़ारी रोज़ा रखते हैं और अगर लोगों को मना करो तो बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम यही है कि वो चीज़ सुन्नत नहीं है, आप उसको सुन्नत समझ रहे हो। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम के सामने इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक मिसाल से फरमाया। हुजूर ने एक मरतबा लकीरें खींची, एक तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लीन, साफ़ सीधी, और बराबर में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हुजूर ने खींची और फरमाया कि देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, ये सिरात मुस्तकीम है, यानी ये मेरा रास्ता है, और ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये मेरा रास्ता नहीं है। ऐसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरी सुन्नतों को, मेरे तरीक़े को मजबूती से थामो और मेरे सहाबा के तरीक़े को मजबूती से थामो। और हुज़ूर ने बिदअत की तारीफ़ बयान फरमाई कि वो काम जो दीन समझ कर किया जाए। अगर आप गौर करें तो 27 रजब का रोज़ा जो होता है, हज़ारी रोज़ा जिसको कहा जाता है, ये हदीस से साबित नहीं है। अब लोग इसको कहते हैं भाई इसमें रखने में प्रॉब्लम क्या है, इसको रखने में प्रॉब्लम यही है कि आपका अक़ीदा ख़राब हो रहा है। अक़ीदा कैसे ख़राब हो रहा है? अक़ीदा ख़राब होने के साथ साथ आप दीन को गलत तरीक़े से समझ रहे हो। जो चीज़ सुन्नत नहीं है उसको सुन्नत समझना, यही तो बिदअत है। जो चीज़ सुन्नत ना हो उसको सुन्नत समझना, यही तो वो रास्ता है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये शैतान की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो शैतान दो तरीक़े से इंसान को गुमराह करता है। एक तो दीन के रास्ते से कि वो डायरेक्ट आपको नहीं बोलेगा कि दीन पे अमल मत करो, बल्कि वो दीन बना के आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो दीन है ही नहीं। जैसे 27 रजब का हज़ारी रोज़ा, ऐसे ही 27 रजब की कोई सुन्नत वाली नमाज, और लोग समझ के पढ़ रहे होते हैं कि साहब ये तो कोई सुन्नत नमाज है। तो आप अगर किसी सुन्नत को, यानी कोई काम जो सुन्नत नहीं है उसको सुन्नत समझो, यही बिदअत है। आप किसी सुन्नत को फ़र्ज़ समझो, ये गलत है। किसी फ़र्ज़ को आप सुन्नत समझो, ये गलत है। अल्लाह के नबी ने जो चीज़ जिस लेवल पर रखी है उसी लेवल पर रख कर, उसी लेवल पर उसका एतक़ाद रखना दिल में और उस पर अमल करना, यही असल दीन है। जैसे मिसाल के तौर पे 27 रजब की कोई नमाज़ नहीं होती। अब कोई आदमी ये समझे कि 27 रजब की कोई सुन्नत नमाज है, तो वो सुन्नत नमाज है नहीं। तो वो काम जो सुन्नत है ही नहीं है, आप उसको सुन्नत समझ रहे हो, ये गलत है। इसी तरह से कोई नफल को कोई वाजिब समझे, ये भी गलत है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुरान में आ गया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि 1400 साल पहले दीन मुकम्मल हो गया। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ बार बार कि देखो, रोज़ा आप रखो लेकिन उसको सुन्नत ना समझो। 27 रजब का जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, ठीक है, रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। पूरे रजब के महीने में आप जितने चाहें उतने रोज़े रख सकते हैं, लेकिन इस 27 रजब के रोज़े को सुन्नत ना समझो।
आप 27 रजब को नमाज़ें पढ़ लो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन 27 रजब की नमाज़ को सुन्नत ना समझो। ये मत समझो कि इस दिन की ये कोई ख़ास नमाज़ है, क्योंकि इस तरह की नमाज़ें, इस तरह का रोज़ा कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी ने जो चीज़ें बयान फरमाई, देखो सलातुल हाजत की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़, है ना, सलातुत तौबा, इसी तरह से आप देखें कि इशराक, चाश, तव्वाबीन, 5 वक्त की नमाज़ें, लेकिन 27 रजब की कोई नमाज़ अल्लाह के नबी ने नहीं बयान फरमाई। ये बात मैं इतनी डिटेल के साथ आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो है ना बहस कर रहे होते हैं, अरे भाई 27 में अगर नमाज़ कोई पढ़ ले तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई अगर 27 रजब को रोज़ा रख ले तो उसमें प्रॉब्लम अक़ीदे की है, क्योंकि आप उस चीज़ को सुन्नत समझ रहे हो जो चीज़ एक्चुअल में सुन्नत है ही नहीं है। ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें और मेराज का पूरा वाक़या पढ़ें, और जो चीज़ें हुजूर ने हमें बताई, जो देखी, जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया, उनसे बचने की कोशिश करें और अल्लाह के नबी के तरीक़े पर अमल करने की कोशिश करें। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।